एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह की हमारी शुरुआत हो चुकी थी, नाश्ता हो गया है, कैटरिंग वाले आ चुके हैं और बहुत सारे मेहमान आज आने वाले हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। तो आज आई हूँ मैं अपने फिर से ट्रेडिशनल अटायर में, ढाटू, एंड दिस इज़ माई ड्रेस। और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ मेरी विंडो का, जो कि मुझे बहुत पसंद है। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पे देखो, ये तैयार हो चुकी है रोशनी और सोनिया। कैसे लग रहा है दोनों? थोड़े पीछे हो जाओ। अभी रूम मेसी है बट स्टिल वाओ, दे बोथ आर लुकिंग ब्यूटीफुल। और ये है हमारी आंटी जो यहाँ पर अभी रेस्ट कर रही हैं। और ये हूँ मैं, और मेरा ड्रेस नहीं दिख रहा है, दिखाना। हाँ, तो ये है मेरा ड्रेस, कश्मीरी सूट। और बस अब मेहमान आने वाले हैं, हम उन लोग की तैयारियां कर रहे हैं और आपको मिलाती हूँ थोड़ी देर में सब लोगों से। तो लंच टाइम हो गया था, तो हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पर मैंने निकाले हैं दाल चावल, शिकायना को भी खिलाऊंगी और ख़ुद भी यही खाऊंगी। तो मैं किचन में कुछ काम कर रही थी और मुझे बताया कि मेरी फैमिली आ गई। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई सबसे मिलने के लिए, इसलिए भागी। ये मेरे भैया, मामू और मेरे पापा, और ये पीछे मेरा भतीजू, और ये आई मेरी भाभी। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली से आप काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं, है ना। और शाम को सब आग के पास बैठ गए थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। और ये रही शिकायना अपने मामू के साथ। तो ये आई थिंक पहली बार मैं, मेरे हस्बैंड और शिकायना एक साथ डांस कर रहे हैं। और मार्शा भी यहाँ पर आ गई थी। बहुत कम टाइम हम लोग साथ में बिता पाते हैं क्योंकि ये पूरा वक्त बिज़ी रहते हैं, सब कुछ इन्हें हैंडल करना होता है, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते साथ में। बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट जब हम सब साथ में हैं। और यहाँ शिकायना और मेरे पापा डांस कर रहे हैं। तो ये है सेकंड डे भुंडे का। और यहाँ शिकायना को अपने मामू से ही तैयार होना था, मामी से भी नहीं। तो मामू इसके से तैयार कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है भुंडे का दूसरा दिन और गेस्ट भी आना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कल मेरी फैमिली आ गई थी और भी बहुत सारे, जैसे महेश के कज़न्स वगैरह सब लोग आए थे। और आज हम लोग जा रहे हैं, आज सेकंड डे है भुंडे का। आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। अब पता नहीं वहाँ कितना क्राउड रहने वाला है, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। आई थिंक हम दूर से ही दर्शन करेंगे क्योंकि इतने क्राउड के बीच में जाना मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होता है, सफोकेशन होता है, तो मैं नहीं जा पाऊँगी इतने क्राउड में। तो अब बस अभी रेडी होते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये है हमारे गांव की गलियाँ। इनसे होते हुए शॉर्टकट है जहाँ से हम लोग जाने वाले हैं मंदिर। तो ये पहुंच गए हम मंदिर और आप भीड़ देख सकते हैं कितने लोग आए हैं यहाँ पर। और ये हमारे देवता साहब, ये 3 भाई हैं जो इस वक्त मिलते हैं। ये जो भुंडा है, कहा जाता है कि परशुराम जी ने ये शुरुआत की थी इस प्रथा की, इस इवेंट की। और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक सिंबल है, तो इसलिए इसे मनाया जाता है। इसलिए ये इतने सालों बाद आता है, 40 साल के बाद। उफ। और हम उस जो कल के लिए एक हिस्ट्री होने वाली है उसका एक हिस्सा होने जा रहे हैं, तो ये सोच के बहुत अच्छा लगता है। ये भीड़ मैं उतनी कैप्चर ही नहीं कर पाई जितनी थी, क्योंकि मैं सिर्फ एक तरफ से ही कैप्चर कर रही हूँ।
चारों तरफ से नीचे ऊपर, मतलब पहाड़ियों में दूर दूर तक बहुत भीड़ थी। लोग दूर से भी दर्शन कर रहे थे, तो बहुत बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके। और वैसे भी जब आप ऐसी किसी जगह पर आते हो तो एक अजीब सी शांति और एक अजीब सा सुकून मिलता है इतनी भीड़ में भी, और मुझे भी बस वही फील हो रहा था। तो यहाँ शिकायना को आज मैंने पहनाया था ट्रेडिशनल ड्रेस, रेशटा और सदरी। ढाटू भी पहनाना चाह रही थी लेकिन बच्चे सिर पे रखते नहीं हैं कुछ भी, वो निकाल देते हैं, तो मैंने सोचा रहने देती हूँ। और इतनी खुश थी इस ड्रेस के साथ, क्योंकि इससे वैसे भी फ्रॉक्स का फ्रीली जितनी भी चीज़ें रहती हैं, जो भी ड्रेसेस रहती हैं, उनका बहुत शौक़ है। तो ये बहुत खुश थी, बहुत फ्लॉन्ट कर रही थी अपनी ड्रेस। और जैसे ही गाना शुरू हुआ, ये यहाँ पर नाटी, मतलब जो डांस करना रहता है हमारे यहाँ का लोकल डांस, वो करना स्टार्ट हो गई। मैं नाटी वगैरह इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है, लेकिन ये इतनी क्यूट लग रही थी। और ये पीछे दियोम भी आ गया, ये दोनों इतने प्यारे लग रहे थे डांस करते हुए। अब ये है तीसरा दिन भुंडे का और हम लोग पहुंच चुके थे दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर हैं हम, लेकिन हमसे भी बहुत दूर दूर लोग बैठे हुए थे। बहुत सी पहाड़ियाँ एकदम फुल थी। यहाँ पर भी आपको क्राउड दिखेगा, दूर भी आप अगर देख पाओ तो दिखेगा। मैं जूम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन पिक्सल फट रहे थे, तो मैंने वैसे नहीं डाला। लेकिन यहाँ पर आप देखिए लोग खड़े हैं और व्यू कितना खूबसूरत है। अभी बहुत शाम हो चुकी थी, सूरज ढल गया था, लोगों ने टॉर्च की लाइट्स जला दी हैं सामने, लेकिन वो रस्सी पे जो आदमी चलता है वो अभी तक नहीं हो पा रहा था। सब उसी का वेट कर रहे थे। सो फाइनली वो वक्त आ गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। इस इवेंट का सबसे हिलेरियस मोमेंट आई कुड से, क्योंकि इस पे एक रस्सी पे एक आदमी को चलना होता है और ये बहुत स्कैरी भी होता है। लेकिन मतलब इसी का सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये देवता जो हैं एक इंसान को सिलेक्ट करते हैं और वो ये रस्सी खुद बनाता है 3 महीने तक मंदिर में रह के, और उसके बाद इस पे चलता है। तो वही ये मोमेंट था जो हम लोगों ने सिर्फ सुना था या फिर न्यूज़ में देखा था या कोई पुरानी ओल्ड वीडियोज़ में देखा था। पहली बार अपनी आंखों से देखने जा रहे थे। तो ये है वो मोमेंट। और ये जो इस पर चलने वाला है रस्सी पे, ये 9th टाइम, 9वीं बार रस्सी पे चल रहा है। क्योंकि इस तरह के इवेंट्स और जगह भी होते हैं, तो ये 9th टाइम इस रस्सी पे चल रहा है। तो ये देखना बहुत ही अपने आप में एक स्केरी एक्साइटिंग था कि कैसे, मतलब इतना ऊंचाई से कोई कैसे एक रस्सी पे चल सकता है। तो वही हम लोग बस अभी देखने वाले हैं। बहुत दूर था तो बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था, लेकिन वी ट्राइड। तो फाइनली अब हम लोग घर निकल रहे हैं और व्यू इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखिए। तो अब है 4th डे भुंडे का, लेकिन सब लोग जल्दी ही निकल रहे हैं क्योंकि आज संडे है और मंडे को सब लोग को ऑफिस जाना है। तो हम यहाँ सबको सी ऑफ कर रहे थे। शिकायना को नहीं बताया कि ये लोग जा रहे हैं, उसे मैंने किचन में ही रहने दिया, अदरवाइज़ वो रोती और फिर चुप कर आना मुश्किल हो जाता। तो सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। फैमिली साथ में होती है तो एक हिम्मत बनी रहती है। और ये लोग अपना टाइम निकाल के इतनी दूर आए, काफ़ी दूर है शिमला से रोडू, तो ये लोग इधर आए, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अब
हम लोगों को भी 1-2 दिन में निकलना ही है, तो इसलिए इतना बुरा नहीं लग रहा था कि ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी जाना ही है। तो अब हमें फटाफट से सब कुछ वाइंड अप करना रहेगा, क्योंकि 2 दिन बाद हमें भी निकलना है। तो ये हमारा हाउस हेल्प है जो हेल्प कर रहा है हमारी। सच में आई एम वेरी ग्रेटफुल, इन लोगों की वजह से हमें बहुत हेल्प हो जाती है और काम थोड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज़ इतना बड़ा इवेंट संभालना, इतने सारे गेस्ट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। तो बस यही थे 4 दिन भुंडे के। मैं व्लॉग कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतने गेस्ट आ रहे थे, इतने जिसकी हद नहीं, और उन सबको होस्ट करना था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही था, क्योंकि वो हमारे इनविटेशन पे हमारे घर आ रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी अच्छे से देख रेख करें, किसी तरह की उन्हें कोई कमी ना हो। तो इस वजह से कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता था, और फिर बच्चा भी है छोटा। लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो। तो हमारे इस ब्यूटीफुल गांव के ब्यूटीफुल व्यू के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।